Hi students, this is Sandeep Rohila and you are watching Rural Tuition Club। और जैसा कि हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे थे 4.3 क्लास 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है बेटा। एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिलने वाला है आपका हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन में भी और सीबीएसई में भी। क्वेश्चन 5 तक हम कर चुके थे, अब हम 6 क्वेश्चन है बेटा वो करेंगे। तो एक बार 6 क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसने क्या कहा है कि भाई एक रेक्टेंगल है, एक हमारे को रेक्टेंगल गिवन है और जैसा कि आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या साइड होती है लॉन्ग और एक साइड होती है शॉर्ट। ये बेटा लॉन्ग साइड है, ये शॉर्ट साइड है और बेटा ये होता है डायगोनल। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बेटा, ये हम डायगोनल मान लेते हैं। अब जो बुक में दे रखा है बेटा उसमें क्या बोल रखा है, तीनों का रिलेशन दे रखा है, शॉर्ट साइड का, लॉन्ग साइड का और डायगोनल का। ये डायगोनल है बेटा, ये बेटा लॉन्गर साइड, ये शॉर्टेस्ट साइड। इनके आपस में कुछ रिलेशन है दिए हुए हैं, वो एक बार देख लेते हैं क्या रिलेशन है। उसने बोला भी डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, पॉइंट द साइड ऑफ द फ्लूइड। सारी साइड आप बताइए। लेट करके चल पड़ते हैं। जो शॉर्टर साइड है वो x है। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स। एक बार यूनिट्स में देख लेते हैं, मीटर या सेंटीमीटर क्या उसने दिया, मीटर्स दिया बेटा तो x मीटर मान लेते हैं। उसको क्या मान लेते हैं बेटा, x मीटर है। अब क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में क्या उसने बोला है एक बार मैं आपको फिर रिपीट करवाता हूँ। उसने बोला जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो क्या हो जाएगा, डायगोनल जो हो जाएगा ऑफ रेक्टेंगल, जो डायगोनल है बेटा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस इससे 60 मीटर ज्यादा, x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। और जो लॉन्गर साइड है बेटा वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये प्रियांशु, कितनी हो जाएगी भाई, मैथ है तो फिर कहां से होगा, मैथ खोल स्टेटमेंट देख ध्यान से। मेरे को तो लर्न हो रही है भाई, तुझे स्टेटमेंट थोड़ी लर्न है। एक्स उसने क्या कहा है, जो लॉन्गर साइड है वो 30 ज्यादा है, किससे 30 ज्यादा है, किसे 30 ज्यादा है, शॉर्टर साइड से। तो बेटा ये लॉन्गर साइड हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। ये तो कंडीशन है। मैथ्स की बुक आपके सामने जरूर होनी चाहिए, उसके बगैर बेटा काम नहीं चलने वाला है। तो अभी क्या का, अब ये हो जाएगा अपना भाई। अब रेक्टेंगल में तुम्हें एक चीज पता है, एंगल कितने डिग्री के होते हैं ये कॉर्नर पे, 90 डिग्री के होते हैं सभी। ये अगर 90 डिग्री हो जाए हमारे पास तो ये जो ट्रायंगल बन गई वो कौन सी बन गई, पाइथागोरस। पाइथागोरस सेटिस्फाई करेगा ना, ये रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। तो बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल के बिल्कुल फ्रंट वाला सामने वाला, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बेटा कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखिए बेटा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करेंगे 2 into 30 60 और x प्लस x स्क्वायर कट गया। अब बेटा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का इधर भी है, इधर भी तो जाता रहा, क्योंकि इधर लेके आएंगे तो माइनस होने वाला है, यहीं के चीज को काट देंगे। अब आ जाते हैं बेटा हमारा क्या, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 60x है, इधर से माइनस 120x उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 120x हो जाएगा। और प्लस में 900 है, इधर क्या है 300 प्लस उधर जाके 300 क्या हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू 3 बेटा 360 100। ये हमारे पास हो गया बेटा टर्म, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बिल्कुल ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 60x माइनस कितना हो जाएगा बेटा 2700 270 2700 अभी बेटा इसके फैक्टर हम बनाएंगे बहुत ही प्यारे बनने वाले हैं 90 और 30 हो जाएंगे। माइनस का तो 90 बेटा और प्लस का 30 माइनस 2700 इक्वल टू 0। एक्स या कॉमन आउट लेंगे बेटा x माइनस 90 बेटा, फिर यहाँ पे 30 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाल लेंगे हम x माइनस 90 कॉमन आएगा और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू बेटा 90 हो गई और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी माइनस 30। मैंने बताया था कोई भी साइड है वो कैसी नहीं हो सकती, नेगेटिव तो नहीं हो सकती बेटा। कभी हुई है ऐसा लकी अगर हो सकती है आप लोगों ने कहा जैसे यस सर। नहीं हो सकती बेटा, कभी नेगेटिव साइड नहीं होती। हो सकती है जरूर। शॉर्टर साइड क्या हो गई, शॉर्टर साइड क्या हो गई बेटा 90 मीटर, यानी ये वाली होगी 90 मीटर। डायगोनल हो गया बेटा अपना 90 प्लस 150 और ये हो गया बेटा कितना, हमारे पास कितना था x प्लस 30 या 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120। उसकी क्या हो सकती है सर, ये प्लस था x प्लस 60, ये हो जाएगा यहाँ पे बेटा x और ये था अपना कितना बेटा x प्लस 30। ये आपको मीटर में है सारे के सारे। ये हमारा बेटा क्वेश्चन हमने 6 कर लिया है। अब एक बार 7 तो बेटा आप क्या करते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, अब कंडीशन क्या दे रखी है उसने एक तो कंडीशन ये दी है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। दूसरी जो कंडीशन है बेटा सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों का डिफरेंस। अब दोनों के डिफरेंस में एक बात देखिए, बड़े वाले का स्क्वायर तो ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा कौन है बेटा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा 180 हमारे पास ये है। और x स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है कितनी माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे y स्क्वायर और माइनस 18y और प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। y हो जाएगा बेटा यहाँ पे y माइनस 18 और प्लस में 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू y माइनस 18 बेटा और यहाँ हो जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव 10 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 18। अब y की वैल्यू 18 लेके चलते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 10 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 10 ले ली हमारे पास, y इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने अगर माइनस 10 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 80 और ये क्या होगा नॉट रियल, तो इसको तो छोड़ देंगे, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो y इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा 18। y की वैल्यू 18 आई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 18 into 8 144 और x इज इक्वल टू रूट आगे और प्लस माइनस साइन 12 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 12 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है 12 हो सकती है या फिर माइनस 12 हो सकती है और y की वैल्यू क्या होगी 18 होगी। तो ये दो आंसर हमारे हो सकते हैं, ये दोनों नंबर आ गए। ठीक है, अगर एक लिख ले तो सर नहीं दोनों लिखना पड़ेगा बेटा, सारी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, एक नहीं लिख सकते आप। एग्जाम में आता तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा y इक्वल टू 10 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80 नॉट रियल, ये पॉसिबल नहीं है। अब करेंगे नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 18 फिर आपको y की वैल्यू x की y की वैल्यू 18 लेके x की वैल्यू दिखानी पड़ेगी, दो आएंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा बेटा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक वैल्यू लिख दी छोड़ दी, दोनों लिखना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर लिया बेटा, ये 7 हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर बात करें हम तो इसमें का भी ट्रेन है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या हमेशा आप देखना जो आपका कंडीशन दी मिलेगी ना बेटा, वो आपको कंडीशन टाइम पे दी मिलेगी, हमेशा कंडीशन किस पे मिलेगी टाइम पे। तो उसने क्या कहा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है बता लीजिए। हम मान लेंगे अभी प्रेजेंट जो है टाइम में वो मान लेते हैं भाई, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ
ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8 है। सो द स्पीड आफ्टर डिक्रीमेंट, आफ्टर डिक्रीजिंग, यस सर। कितना डिक्रीज करना हो उसमें से, कितने किलोमीटर पर आवर? 5 करना माइनस मोर सर। बढ़ाना है। Yes. x प्लस 5 किलोमीटर हो जाएगा पर और डिक्रीजिंग क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। क्या होगा? स्पीड को इंक्रीज करने के बाद स्पीड कितनी होगी बेटा? x प्लस 5 किलोमीटर। उसने बोला है पहले स्टार्टिंग में x किलोमीटर है और फिर x प्लस 5 हो जाती है, तो डिस्टेंस कवर्ड देख लेते हैं कितनी है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, कितनी कवर करता है डिस्टेंस वो ट्रेन जो है? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर करती है। यस सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बेटा। t1 ले लेंगे हम, टाइम टेकन व्हेन स्पीड ये देखो। इज x। अगर x है तो स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। Yes. डिस्टेंस क्या होता है? 360 और स्पीड क्या पे यहाँ पे? x। लिखेंगे t2, टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 बाई x प्लस 5। यस सर। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है टाइम का, वो क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी देखो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? इसमें टाइम कौन सी ज्यादा लगेगी, पहले वाली या दूसरे वाली? हाँ भाई अभिषेक बताओ, पहले वाली या दूसरे वाली? दूसरे वाली ज्यादा टाइम लगेगी। स्पीड किसकी ज्यादा है? एक्स की सर। स्पीड कौन सी ज्यादा है इसमें से, ऊपर वाली या नीचे वाली की? ऊपर वाली। स्पीड ज्यादा है। स्पीड नीचे लिखी हुई है ऊपर लिखी हुई है? अरे मैंने लिखा 360 बाई एक्स, 360 बाई एक्स प्लस 5, तो ऊपर वाले में स्पीड कौन सी है? 360 या एक्स? एक्स। और नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस 5। तो ज्यादा कौन होगा? एक्स होगा या एक्स प्लस 5 होगा? अरे मैं T2 तो बाद में पता है मुझे, होता है एक्स ज्यादा होता है, एक्स प्लस 5 ज्यादा होता है। एक्स ज्यादा होता है एक्स प्लस 5 से। नो सर 5 हैं? एक्स ज्यादा होगा, एक्स प्लस 5 ज्यादा होगा मेरे पास। प्लस 5 एक्स प्लस 5 ज्यादा होगा ना भाई? एक्स प्लस 5 ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लेगा। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम भी ज्यादा ना लगेगा? कम लेगा। कम लेगा ना। ज्यादा भाई ये लेगा। कंसेप्ट को क्लियर करो ना। स्पीड यहाँ पे ज्यादा है तो टाइम कम हो जाएगा। हाँ। स्पीड यहाँ पे कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। और हमेशा क्या करते हैं, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। तो ज्यादा टाइम किसने लिया? ऊपर वाली ने, T1 ने। उसने कहा तो दोनों का टाइम का डिफरेंस अब कितने घंटे का है भाई? ध्रुव कितने घंटे का बताया टाइम? 1 आवर। 1 आवर का। तो यहाँ पे 1 आवर के इक्वल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 आवर के इक्वल है। तो T1 की वैल्यू तुम्हारे पास है यस सर। 360 बाई एक्स एक्स, और माइनस में 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। यस। x कॉमन लिया और x प्लस से 5 5 कॉमन लिया। x x गया ऊपर जाके मल्टीप्लाई 360 बाई x प्लस से 5 माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 360 हो गया, साथ में क्या हो गया? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x into x प्लस 5। ये तो कैंसिल आउट क्योंकि हमने एक बार में ही एलसीएम ले लिया है पूरे का। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 360 एक्स x प्लस कितना हो जाएगा? इतना ही आएगा 0 3। ठीक है बेटा? यस सर। 1800 माइनस में 360 into x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x into x प्लस 5। कैंसिल आउट। अभी कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x। कौन सा वाला? इधर वाला x स्क्वायर प्लस 5x माइनस। और क्या होगा? ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 80, या फिर मान लो सपोज करो हम इसी को इधर ले आए भाई, x स्क्वायर प्लस 5x था 8, ये था इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाइए इसके। हाँ भाई प्रियांशु आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी बनाओ। 5 का डिफरेंस होना चाहिए और 180 के बहुत ही 1800 बहुत ही जी बेटा। इसको तो बनने बिल्कुल आसान है, जल्दी बनाओ।
जल्दी बताओ भाई। 40 and 45, 40 and 45, 40 and 45 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा यहाँ पे, अभी उसको यहाँ लेके चलते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस इक्वल टू 0, ये अपने पास है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 45 माइनस कॉमन लेंगे कितना 40, कितना हो जाएगा x माइनस बार था तो प्लस, ये हो जाएगा हमारे पे 45। ठीक है भाई, गुड। ये हो जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -45 और x की वैल्यू हो जाएगी 40। ये तो पॉसिबल नहीं है नेगेटिव, x की होगी बेटा 40। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड आ गई है। तो बेटा इस तरह हमने क्वेश्चन को करना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, काफी बार CBSE में मिल जाता है। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 था ना भी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा अपनी नजरों में उतार लो, जैसे कैमरा होता है ना, और कैमरे में फोटो क्लिक होती है, ऐसे क्लिक कर लो, क्योंकि बेटा CBSE और हरियाणा बोर्ड दोनों में महत्वपूर्ण बहुत ही ज्यादा, एक तो बोलते हैं ना VVIP, ये क्वेश्चन VVIP है, ये क्वेश्चन है ना, ये बेटा आपका ना स्टेट मिनिस्टर ना होकर के आपका क्या है, ये सेंट्रल मिनिस्टर, आपका सेंट्रल मिनिस्टर है, ये आपका क्या है, सेंट्रल मिनिस्टर है, मोदी जी के साथ बैठता है, ये खट्टर साहब के साथ नहीं है, यानी ये VVIP है, बहुत बार देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों को समझ में नहीं आता, हम इस तरीके से भी कराएंगे आपको वैसा कि तो बिल्कुल दिमाग में बैठ गया है और जीवन भर नहीं भूलेंगे, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। भाई उसने बोला भाई वाटर टैप है 2 और दोनों मिल करके उसको जो है 3.5 आवर्स में पूरा भर देते हैं, और लेकिन जो टैप्स है वो दोनों अलग अलग तरह की हैं, एक का जो है आगे से मुंह छोड़ा है बेटा, एक कम है, यानी डायमीटर जो आगे वाला जहाँ से पानी निकलना है, एक का छोटा है और एक का बड़ा है। तो उसने कहा भाई ये दोनों तो इकट्ठे अलग अलग बनने चले हैं, तो जो लार्जर टैप है ना बेटा वो 10 आवर्स, जो टैप है जो लार्जर डायमीटर की वो 10 घंटे कम लेती है जिसका छोटा मुंह है उससे। तो उसने कहा फाइंड टाइम विच ईच टैप कैन सेपरेट फिल द टैंक, हर जो टैप है वो सेपरेटली कितने घंटे में उसको भर सकती है। तो बेटा इसको एक बार चल पड़े लेकर के क्वेश्चन को, है बेटे। तो सबसे पहले हम लेके चल पड़ते हैं कि भाई किसकी, छोटे वाला जिसका डायमीटर कम था उसकी, लेट द स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। मान लिया भाई 1 घंटे में पूरा भर सकती है अलग से अकेली, ठीक है। सो लॉन्गर टैप कैन फिल इट सेपरेटली इन कितने टाइम में भर देगी वो, कितना 10 घंटे कम लेती है ना, x माइनस 10 आवर्स in let the smaller tap can fill the tank in x hours, in x hours मान लिया हमने, और जो लॉन्गर है वो क्या है 10 आवर्स कम लेती है, यानी x माइनस 10 आवर्स। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों मिला करके कितने घंटे लेती है बेटा, 9 3/8, 9 3/8 आवर्स। इसको अगर हम फ्रैक्शन को ठीक करें तो कितना हो जाएगा 75/8 आवर्स। ये इनका दोनों का बेटा, दोनों चले इतने घंटे चले तो फिल कर सकती हैं। तो कंडीशन क्या है, दोनों की 1-1 घंटे का, पहले इनका इतने घंटे का काम निकालना है, पहले हम 1 घंटे का निकालेंगे। दोबारा सुनिए, उसने बोला अगर दोनों इकट्ठी चलें तो कितने घंटे लेते हैं 7/8, लेकिन पहले 1 घंटे का निकालेंगे तभी तो 7/8 आवर्स लिखेंगे, पहले 1 घंटे का दोनों का काम निकाल लेंगे। लिखेंगे
in 1 hour smaller can fill, कितना भर सकती है वो भाई? यहाँ देखिए x आवर्स में पूरे पूरा एक जो टैंक है वो भर देती है, और 1 आवर में 1/x टैंक, Yes, sir. यानी कितना हो जाएगा 1/x ऑफ टैंक। पूरी टैंक का सिर्फ 1/x पार्ट वो भर सकती है। कहता है सिमिलरली इन 1 hour longer can fill 1/x minus 10 of 10। कैसे? यहां से फिर मैं दोबारा बताऊंगा आपको। x माइनस 10 आवर में कितना भर सकती थी? x माइनस 10 आवर में 1, और 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा, यानी x माइनस 1/x माइनस 10 आवर काम, यानी 1/x माइनस 10 टैंक को फिल कर सकता है 1 घंटे में, जो क्या है लॉन्गर है। तो दोनों का 1 घंटे काम आ गया बेटा। अब लेकिन पूरा टैंक भरने में वन टैंक पूरा फिल करने में इनको कितने घंटे काम करना पड़ता था? 25/8। पहले 1 घंटे का हो जाएगा, दोनों का 1 घंटे का होगा बेटा दोनों का। इस ये तो गया 1 घंटे का छोटे वाले का काम, प्लस में ये हो गया बड़े वाले का 1 घंटे का काम। लेकिन हमें तो 1 घंटा नहीं, काम कितने घंटे कराना पड़ेगा इनसे? 75/8 आवर्स, तब जाकर के पूरा एक टैंक भरने वाला है। अब बेटा इसको कहाँ ले जाएंगे? उधर ले जाओ। तो यहाँ पे ये 75/8 है, तो जाके 8/75 हो जाएगा, और यहाँ पे पास बचेगा बेटा 1/x प्लस में 1/x माइनस 10। यहाँ पे x ले लिया बेटा, x माइनस 10 यहाँ ले लिया हमने, और 75 ले लिया। यहाँ पे ये कट क्या बचेगा बेटा? 75 into x माइनस 10 Yes, sir. और प्लस 75x 75x इज इक्वल टू 75 8 75 तो जाता रहा 8 into x 8 into x माइनस 10। ये तो बेटा कैंसिल आउट, जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ। अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हमारे पास 75 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x minus माइनस 750 plus 75x प्लस 75x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर। yes sir 8x स्क्वायर माइनस में 80x Hmm. माइनस 80x। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 150x। यहाँ पे अगर 8x स्क्वायर को हम ऐसे लिख लें, उसके बाद वाला जो 80x है उसको भी ऐसे लिख लें, और इनको ले जाएं उस साइड, तो बेटा 75 ये 75 150, उधर जाके कितना हो जाएगा? 150x, और ये माइनस 70 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 0 अब अपने पास हो जाएगा 8x स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा? 230 minus sir माइनस 230 ना, माइनस 230x और प्लस 750। यहाँ से कॉमन निकल रहा है कुछ 4 निकल रहा है क्या कुछ? 4 4 2 कुछ निकल रहा है तो बताओ। 2 2 निकालो, 2 निकल रहा है तो निकालो भाई। 2 4 जा 8 2 तो बाहर निकलेगा पूरा में से। यहाँ पे लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 फिर 1 जा 2 1 जा 50 2, 2 5 जा 10, फिर 2 पे करेंगे तो यहाँ पे 2 2 3 जा 6, 7 2 जा 7 जा 40, 2 5 जा 10। अब इसके फैक्टर बनाओ बेटा, क्या 15, दोनों को माइनस कर लेंगे, हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? 4x स्क्वायर माइनस 100 x x माइनस 15x और प्लस में 370 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 4x कॉमन निकल जाएगा, x x माइनस 25 माइनस 15 15x क्या हो जाएगा? x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 15, और ये हो जाएगा हमारे पास बेटा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 0, ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 15/4 और x इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास क्या आ गई? दो वैल्यू आ गई है बेटा। तो क्या आ गई है? x इज इक्वल टू 25 और दूसरी आ गई है बेटा
15/4। Yes. अब बेटा यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 15/4 लेके चल पड़ते हैं, सपोज करें कि हमने ये ले ली है, तो ये वैल्यू 10 से कम आएगी। और यहाँ पर इसमें से हम घटाएंगे, यहाँ पे दूसरे वाली में अगर x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 10 से कम है, और 10 से लेस में से 10 जाएंगे तो ये वैल्यू क्या जाएगी? नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। No sir. तो x की वैल्यू ये तो होगी नहीं। क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो क्या हो जाएगा, जो बेटा हमारी कौन सी वाली है, हमारी जो स्मॉलर है, विल टेक 25 आवर्स एंड दूसरे वाली है लॉन्गर, कितना जगह 15 आवर्स, Yes sir. 15 घंटे लेगी, 10 कम लेगी ना। दोबारा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को पूरे को। हमने बेटा क्या किया, हमने मान लिया जो छोटे वाली टैप है वो x आवर लेती है, जो बड़े वाली क्या हो जाएगी 10 आवर्स कम लेगी। दोनों का क्या निकालेंगे, 1 आवर का वर्क निकालेंगे। ये 1 आवर हो गया, 1 आवर का वर्क हो गया स्मॉलर का, ये हो गया लॉन्गर का। अब उसने कहा दोनों का 1 आवर का हो गया, लेकिन उसने तो 1 घंटा ही लगता है बेटा, उसको लगता है 75/8 आवर्स। ये 1 आवर्स इंटू 7/8 आवर्स, दोनों मिला करके जो काम बनता है वो एक टाइम पूरा भर जाता है। इसको कहाँ ले गए, उधर ले गए बेटा, वहां से हमने क्या निकाला, एक इक्वेशन निकाले और फिर उसके फैक्टर कर दिए, वहां से हमारे को वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, ट्रेन से रिलेटेड है, स्पीड है बेटा इसमें भी 132। ये क्वेश्चन आपका सेम एज 7th, Yes sir. 7th 8th, सेम एज अब 8th, 8 में कितना है बेटा, Yes sir. सेम एज 8। तो आप क्या करोगे इसको, यू विल ट्राई योरसेल्फ। 10th क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, खुद करेंगे। 10th क्वेश्चन को आपको क्या करना, खुद। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन 10, ट्राई योरसेल्फ। ये आप खुद करेंगे। 9 मैंने करा दिया है, 10 खुद करेंगे, 11th अभी हम करने वाले हैं। 11th क्वेश्चन की तरफ एक बार देखिए, बड़ा ही क्वेश्चन है 11th। Squares. स्क्वायर्स के ऊपर वैसे एक क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। और एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी बेटा एक बार चलते हैं हम अभी अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है बेटा, उसके बारे में एक बार देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने बोला सम है, किस चीज का सम है बेटा, उसने कहा द सम ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, if the difference of their parameter is 24 meters, find that sides of the two squares। लिख देते हैं, let the side of One of the square x and the side of other square b, हमने क्या मान ली, Y. बी एक्स मीटर है, बी वाई मीटर दे रखा है ना यूनिट में। अब पैरामीटर हो जाएगा दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने कहा दोनों का जो पैरामीटर का डिफरेंस, दोनों के पैरामीटर का उसने डिफरेंस हमें दे दिया। उसने बोला भाई क्या करो, इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर इज 24 मीटर और दोनों का एरिया, पहले क्या करेंगे, दोनों का पैरामीटर देख लेते हैं एक बार। दोनों का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, Yes sir. 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, उसने डिफरेंस दिया दोनों का 24 मीटर्स। क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई। दूसरे में क्या रहा है, दोनों का एरिया, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, Yes sir. साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये X square plus Y square. प्लस वाई सम बोला ना उसने, इज इक्वल टू कितना है 468. 468। अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर की x की वैल्यू कहां से, ये रख देंगे बेटा 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी करेंगे तो 12y और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये हो जाएगा हमारे पास बेटा y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y और ये हो जाएगा प्लस में 36 और माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अपने पास हो जाएगा बेटा 2y स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 12y
और यहाँ 12y के बाद अपने पास कितना बचने वाला है? 432 ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 432 प्लस माइनस 432 यस सर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। 2 कॉमन। अब बेटा 2 यहाँ से बाहर निकल गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब बेटा हम क्या करेंगे इसका, अब ये फैक्टर बनाएंगे। बनाओ बेटा एक बार फैक्टर क्या बनेंगे, 2 16 चाहिए और 2 का डिफरेंस चाहिए। बड़े इजी हैं तो बना लीजिए इसको, तो आसानी से बन जाएंगे। तो भाई जल्दी बनाओ। सर 48 और 72 करके लिखो। कितना बचता है? कितना बचता है बेटा? देखो नहीं हो रहा है और देखो बना करके इसको पहले फैक्टर इसकी मल्टीप्लाई कितनी चाहिए? 260 ना। बनाएंगे बेटा कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 फिर 2 पे 2 5 जा 10 2 जा 12 2 26 2 2 जा 4 2 7 जा 3 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? हम 3 3 जा 18 and 12 सर 18 and 12 18 एंड 12 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 2 जा 4 3 जा 12। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6। तो ये जाएगा y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 260 इक्वल टू 0। y हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया बेटा, y प्लस 18 माइनस 12 लेंगे बेटा, यहाँ पे y प्लस 18 इक्वल टू 0। अपने पास हो जाएगा y माइनस 12 और यहाँ का हमने बड़ा बेटा y प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा y की वैल्यू माइनस 18 आने वाली है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी हमारा जो है साइड किसी की माइनस में नहीं होती है। यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 12। जो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है, यानी हमारे पास जो ये था इसकी साइड कितनी आ गई बेटा? 12 मीटर आ गई स्क्वायर की। x वैल्यू यहाँ से मिलेगी। x हमारे पास कितना था बेटा? x हमारे पास था 6 प्लस y। y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 12। y की वैल्यू 12 है तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 12 प्लस 6 कितना होगा बेटा? 18 हो गया ना। तो ये हो गया बेटा, इसकी साइड होगी 18 मीटर। दोनों की हमें साइड पता लग गई है। इस तरह हमने क्वेश्चन को फिनिश कर लिया है। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन से जो आपको करने हैं, हमने क्या है 4.3 अपनी जो है कंप्लीट कर ली है। तो क्वेश्चंस को बार बार देखिए वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर दी जाएगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो सो केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। बोला लो सर ना रहे।